खमागणी राम राम सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो रीट के रन के लिए बिल बज चुका है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदृश्य। तो मित्रों तैयार हो जाओ। ये किताब है, आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित विनोद टेलर द्वारा संपादित नाथ पब्लिकेशन की है ये। तो सबसे पहले हम जो है इनके चैप्टर के बारे में देखेंगे। विगत सबसे पहले इसमें जो है विगत प्रश्न दे रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। फिर उसके बाद राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य जो कि 6 से और 12 नंबर तक है। फिर शिक्षण अधिगम के नवाचार, फिर विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। इसमें कुल मिलाकर 110 पेज हैं। इसमें थ्योरी प्लस पीवीआई कुछ दोनों ही जो है मैटर है। तो मित्रों अगर इस किताब को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपका मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य में से बाहर जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे बाकी लोगों की तुलना में। तो हम सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जिनमें क्या क्या पूछा गया था। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो इसमें जो है CBEO यानी कि चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात 30:1। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए? तो 3/4 सदस्य अभिभावक या माता पिता होने चाहिए। राजस्थान RT अधिनियम में कितने भाग एवं कुल कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को सुनिश्चित करता है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो इसमें जो है 5 अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो जो है इसका आंसर तीसरा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आइए अब हम लेवल 2 के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया? 2015 में अपनाया। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 कब अपनाया? तो ये जो है इसका आंसर 2015 होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए। तो इसमें जो है दूसरा आंसर होगा एक बार। RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राजस्थान में अपनी RT नियमावली बनाए? तो यह धारा 38 में बताया गया है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? तो उसका पदेन सदस्य सचिव होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस मित्रों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब जानेंगे हम छठे क्वेश्चन के बारे में। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? तो ये 4 स्तरों पर बांटा गया है। इनके नाम भी बता दूं आपको। एक स्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर और
माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? तो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर होगा। L2 उर्दू में जो क्वेश्चन आए थे, यानी उर्दू का जो पेपर लगा था मेंस वाला 2023 में 28 फरवरी 2023 को, अब उसके क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया जाएगा? परख। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या जो है 6 होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति में जो कार्यकारी समिति है उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की होना आवश्यक है। इस प्रकार 12 सदस्यों को अगर हम 2 का भाग देंगे तो 6 सदस्य हमें प्राप्त होंगे। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? तो भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पहल 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? तो आरटीई अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसे दंड का प्रावधान है। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1988। ओके सर। आइए अब हम जानेंगे फिर से एक बार L2 वाले पंजाबी भाषा के प्रश्न। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 2004 में। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो यशपाल समिति, इसका जो है सही आंसर नहीं मिला तो इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, यह गलत है मित्रों। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, यह भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर से होगा, यानी 3 होगा। ना तो 1 सही होगा ना ही 2 सही होगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थापित है किया गया है? तो यह जयपुर में स्थापित किया गया है। आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? SCERT SIERT। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, समाज का विशेष ज्ञान। इसका आंसर जो है ये सभी होंगे। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो इसमें 29 धारा हैं। अब देखेंगे हम संस्कृति L2 के प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने होनी चाहिए, यानी कि कार्यकारिणी सभा जो है महीने में 1 बार होनी चाहिए, और जो है साधारण सभा जो है 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। यानी इसका बे आंसर सही होगा। 1 जो है कार्यकारिणी सभा के लिए है और 3 महीने जो है साधारण सभा के लिए है। राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग हैं? तो 10 भाग हैं। इसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी कि RKSMBK ऐप कब लॉन्च किया गया? तो यह 5 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया। इसका नाम परिवर्तित करके अब
मसरा कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का नाम। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो 1986। पहली शिक्षा 1968, दूसरी 1986। आरटीई अधिनियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया? तो इसका आंसर है 2011। आरटीई नियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? राजस्थान वाला 2011। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? तो एक माह में कम से कम एक बार सभा होती है। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत होंगे? तो इसका आंसर होगा सही 3। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो अभियान, जबकि आपदा राहत कार्य, 10 गुना जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। अब देखेंगे हम प्रबंधन का पोस्ट कोड का सूत्र किसने दिया? तो यह लूथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षक की जिम्मेदारी का वर्णन है? तो इसका वर्णन अध्याय 4 में वर्णित है, जो कि 2 नंबर सही होगा। आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचना को होना आवश्यक नहीं है? तो जो है बैंक खातों के अभिलेख होना आवश्यक नहीं है, जबकि वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता का होना आवश्यक है। कक्षावार नामांकन प्राक्कलन होना आवश्यक है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या होना आवश्यक है। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है उसका नाम है एजुसेट। ई संजीवनी संबंधित है, तो टेली कंसल्टेशन से संबंधित है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से संबंधित है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया, तो यह प्रोजेक्ट 1961 में प्रारंभ हुआ। वाह, उस समय भी देखिए सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया भारत में 1961 में। वाह। आरटीई सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 1961। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या 200 कार्य दिवस 800 घंटे होंगी। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना जरूरी है? तो 15 साल होना जरूरी है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। 1 नंबर सही हुआ। डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो थोड़ा ब्लर है ये पेज, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, क्या क्या सुनिश्चित करती है? तो देखिए, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किस विषय में रखा गया है? तो यह है मातृभाषा स्थानीय भाषा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 8 तक की शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों को अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री कौन उपलब्ध करवाएगा? तो
अधिगम सामग्री राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। सी आंसर सही होगा। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 1 सही होगा, अनुसूचित जनजाति। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो इनमें से इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1 नंबर 5+3+3+4। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कब स्थापना की गई? 1952। 25% आरक्षण सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 16% सीट जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो 1 नंबर गलत है, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालय है। इसके अलावा सब सही है। इन विद्यालयों का संचालन संस्था के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी कि RCSCE द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों में से शिक्षा यानी को एजुकेशन की व्यवस्था है। ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। अब जानेंगे हम NEP 2020 के अनुसार ECC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। RT अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को दी जाएगी, यानी कि विद्यालय को दी जाएगी। RT अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार विद्यालय को दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय को अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? यह क्वेश्चन डिलीट हो चुका है मित्रों, इसे छोड़ेंगे हम। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एडल्ट की स्थापना 1991 में की गई थी। तो यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? तो बच्चों की उम्र के अनुसार जो है बच्चों का नामांकन होगा। RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं, सेवाएं, शर्तें निर्धारित है। तो धारा 23 में है। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव कस्बों में सरकारी स्कूलों में महात्मा गांधी सरकार स्कूल अंग्रेजी में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह बजट है 2021-22। कौन सा बजट है? 2021-22। इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही। शैक्षिक परिदृश्य के हमने PY को देख लें, जल्दी इस किताब को हम लगा लेंगे। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तो और आपको इसी प्रकार की वैल्यूएबल कंटेंट सामग्री उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप लास्ट समय तक हमारे साथ रुके रहते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा रीट मेंस में या फिर कोई भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में। शैक्षिक परिदृश्य से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी आपको गारंटी है।